मुद्दा था, इसलिए इसमें दोषी केंद्र सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है। तो वहां के मतदाताओं ने जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया और सटीक निर्णय लिया, और इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में और राष्ट्रीय राजनीति में इसका मैसेज जाएगा कि देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और झारखंड में चूंकि ज्यादा जमाकर्ता प्रभावित है, ज्यादा अमाउंट है जो झारखंड के लोगों ने जमा किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और अगर मुद्दा नहीं होता, एक मिनट रुकिए संजय जी, कल आज आप लिपापोती मत करिए। आज मैं आपको पकड़ रहा हूं, थोड़ा सा पकड़ने दीजिए मुझे। मैंने पकड़ा है आपको। आपने कहा कि साहब हम आपके घर ही आ जाते हैं, 2000 में भी एक मिनट रुकिए 2000 में भी सहारा के ऊपर छापे पड़ते थे और कहा जाता था कि आज इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, आज फलना का पड़ गया, आज चिलना का पड़ गया। तो ये जो सरकार बन करके आई मई में, उसके बाद जो जून जुलाई में जो छापा पड़ा वो कोई खास बात नहीं है। हमने ये कहा था कि भाई सरकार बनी केंद्र में, तो उसके तुरंत बाद 1 महीने के अंदर जून में सरकार बनी और जुलाई फर्स्ट वीक में कपूरथला में जो है सो ईडी पहुंच गई। उसके बाद एसएफआईओ की जांच शुरू हो गई, कार्रवाई शुरू हो गई सरकार के तरफ से। अब पोर्टल निकाल करके बारे न्यारे करने की, जिसको आप बारे न्यारे कह रहे हैं, बारे न्यारे करने का ये उलझाने का खेल हुआ। इसमें मैं आपके बिल्कुल साथ हूं कि उलझाने का खेल हो रहा है। क्यों सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, क्यों कहा कि हम 31 दिसंबर 2025 तक पैसा देंगे, वो भी 5000 करोड़ रुपया। तो जब आपके पास लिक्विड मनी है तो सरकार को तो आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एसएफआईओ का या ईडी भेज रहे हैं, उससे क्या लेना देना है निवेशकों का। आप पकड़ करके पकड़िए, फटाफट प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, बेचना शुरू कीजिए, पैसा देना शुरू कीजिए, जो लिक्विड है वो दीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य है, कल तो आपने हमें डरा दिया कि कुछ नहीं होगा। नहीं, सहारा की तरफ से कुछ नहीं होगा। अब आप कोर्ट में जाके पैसा ले ले, तो मैं उसके लिए नहीं कहा था। मैं सहारा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोर्ट पर भी मैं कह रहा हूं कि मुझे तो कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं ईमानदारी से, अगर कोर्ट पर भरोसा होगा, 12 साल उन्होंने निकाल दिए, 12 साल सर, सुन लीजिए, 12 साल। और स्टैंडिंग ऑर्डर अगर कोर्ट का होता कि आप 90 दिन के अंदर पुलिस को भेज करके इनका प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, पैसे को जमा करना है, वापस करना है, अगर ऐसा काम कर दिया होता तो हो गया होता काम। नहीं हुआ ऐसा काम। आशुतोष सर, इस मामले में हम थोड़ा सा संजय जी, एक मिनट आशुतोष सर, इस बात से हम आपसे सहमत नहीं है, इसीलिए कि इस मामले में कोर्ट कहीं से भी दोषी नहीं है। 12 साल पहले जो जजमेंट दिया गया था, एक मिनट आशुतोष सर, जो जजमेंट दिया गया था सहारा ने उसको नहीं माना, लेकिन नहीं मानने के बाद भी हम लोग सहारा के साथ ही खड़े थे, क्योंकि सहारा जो हमें पढ़ाता था वही पढ़ते थे। ये बात सुप्रीम कोर्ट में कहने वाला कौन गया कि सहारा ने नहीं माना? और जब लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट कैसे सुन रहा है? ये सहारा की गलती है, गलती हम लोगों की है, जो हम लोग सहारा के ऊपर अंधा विश्वास करके और सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सहारा जब तारीख का चक्कर में हम लोग को फंसाया, यहां तक कि 2021 में भी तारीख में फंसाया गया था कि मार्च तक हो जाएगा, सितंबर तक हो जाएगा, और हम उनकी बात मानते थे। हम कोर्ट की ओर देखना ही पसंद नहीं करते थे। तो गलती हमारी है, हम कोर्ट को क्यों कर सकते हैं? अपने देश के कोर्ट कचहरी संविधान से बड़ा दुनिया का कोई कानून नहीं है, सबसे अच्छा कानून अपने यहाँ, हम तो यही मानते हैं। जो लोग जा रहे हैं, कैसे नहीं उनको न्याय मिल रहा है सर? लेकिन हम लोग गए ही नहीं, तो दोष हम कोर्ट को कैसे दे सकते हैं? सहारा वाले ने कभी डेट मांगने 12 साल में एक बार भी गया क्या कि हमको डेट दे दो, हमको सुनवाई करवा दो? कभी गए ही नहीं, और ना हम हस्तक्षेप करने के लिए गए। तो गलती तो हमारी है, हम दूसरे पर दोष क्यों डालेंगे? जी सर। नहीं, गलती आपकी है, आप ठीक बात है, मान लिया। आपने रिट लगा दिया ना, रिट लगाए हुए कितने महीने हो गए आपको? कितना? मार्च में वो लगाए हैं, मार्च में लगाए, मार्च में लगाए, कितना महीना? 7-8 महीना, मार्च में लगा, 7-8 महीना हो गया। क्या 8 महीना? हाँ, तो आपको क्यों नहीं तारीख दिया? यार, इस 8 महीना के दौरान बहुत सारी चीजें हुई है। हम लोगों के रिट हंसने से नहीं होगा पिंटू जी। आपको अगर लगता है कि कोई खराब काम कर दिए तो आप चले जाओ ना। ये 8 महीना में भी बहुत सारा काम हुआ, कैसे नहीं हुआ? खराब काम नहीं, आप लोग आधा अधूरा जानकारी रखना बड़ा खतरनाक होता है। इस 8 महीना में जो सहारा सेबी के साथ हम लोगों का मामला टैग हुआ था, लोग कहते थे इसकी सुनवाई नहीं होगी। आज वो सुनवाई क्लाइमेक्स की ओर है। 3 दिन की लगातार सुनवाई हुआ,
हम लोगों को ही पूरी बात रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो केस लगातार उलझा हुआ था उसको सुलझाने का काम किया गया। और ये मामला सहारा से भी का मामला सुलझने वाला है और उसके बाद हमारा शुरुआत होगा। प्रवीण जी, बाकी आप बताइए क्या क्या फायदा हुआ रिट लगने से, और आप चाहते हैं आज हम कोर्ट गए और कल हमारा फैसला आ जाए, ऐसा होता है क्या? आशुतोष जी, हंसने से थोड़ा हो जाएगा। कुशवाहा जी एक बात और जोड़ते जी। हैं इसमें। आशुतोष जी, इस एक बात को और समझिए कि ये केस जी। लगाने का ही ये फल मिला है हम लोगों को कि झारखंड में अमित शाह साहब को आकर इस तरीके की बात बोलनी पड़ी है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और इनका सारा जो रिपोर्टिंग होता है वो सारा गृह मंत्रालय को जाता है। झारखंड में जिस तरीके का आंदोलन चल रहा था और जो लोग केस लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज उसके ही चलते आज झारखंड इतना हाईलाइटेड है सर, इस बात को मानिए। तो ये मत बोलिए कि 8 महीने से आप लोगों ने केस लगाकर उस केस का क्या फायदा मिला। आपको भी मालूम है सिटी में डेट कैसे पड़ना शुरू हो गया, कैसे पड़ना शुरू हो गया? पहले तो डेट नहीं आया। एक मिनट सर, एक मिनट। सबसे बड़ा फायदा ये हो गया प्रवीण जी कि अभी देखिए वो लिख रहे हैं मनमोहन मिश्रा 8 महीने में कुशवाहा जी करोड़ रुपया कमा चुके हैं, हम 10-12 करोड़ रुपया भी कमा लिए। अब इससे ज्यादा फायदा और क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा कुछ फायदा चाहिए? देखिए इस तरीके के लोगों को बात का जवाब देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं आज यहाँ। आज एक बहुत खुशी का मौका है कि झारखंड की धरती से सहारा का मैटर को हम लोग देश का मैटर बना दिए हैं सर। और संजय जी के बात का जवाब थोड़ा सा, मैंने आप जो उनसे सवाल कर रहे थे उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। संजय जी कल अपनी जगह पर ठीक थे कि पैसा जो है पैसा मिलना, अभी जो हमारी लड़ाई तो चालू हुई है सर, ये लड़ाई अभी तक तो एक तरफा थी, पब्लिक की तरफ से कोई बोलने वाला था नहीं। अभी सहारा और सरकार उसका ही मैंने हम लोग देख रहे थे सरकार क्या बोल रही है, सहारा क्या बोल रही है। अब तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है सर कि एक सरकार हमारे फेवर में आई है। अब सरकार वर्सेस सरकार, राज्य सरकार वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़ा सा इसका ये भी, और ये कैसे हुआ, ये सब इस केस का नतीजा है सर। इस चीज को समझने की जरूरत है। और ये बात तो सही है कि जब तक पैसा नहीं मिल जाता है तो ये सारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। क्यों? सारा जो मैटर है पैसे का मैटर, इन्वेस्टर का पैसा। जब तक इन्वेस्टर का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमने प्रयास किया है और उस प्रयास में जो सफलता मिली है उसका श्रेय तो बनता है सर। और सब लोगों को ये इस बात को समझना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो, सड़क की लड़ाई हो, तभी हम लोग आजकल झारखंड में आज सर फक्र से उठाकर इतना बड़ा बात बोल पा रहे हैं। ये हमारी लड़ाई का नतीजा है, इस चीज को मानना पड़ेगा सभी लोगों को। और एक चीज जैसे लोग हम लोगों पर हंस रहे हैं, तो हमने तो कई बार कहा प्रवीण जी, हमने तो कई बार सार्वजनिक मंच से कहा कि किसी को लगता है कि हमसे अच्छा कोई काम कर रहा है तो करे ना भाई, हम लोग आपके पेश चलने को तैयार। नहीं नागर एक काम तो अभी कुशवाहा जी हम आप पे नहीं हंस सकते हैं। एक मिनट, एक काम तो तत्काल प्रभाव से किया जा सकता है। झारखंड में जितने दफ्तर हैं सहारा के, उनको झारखंड सरकार जो है स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकती है कि आप इमीडिएट अपने दफ्तर को खोलिए और यहाँ के निवेशकों की बात को सुनिए। ये तो सरकार का नो, सहारा की कोई दफ्तर झारखंड में नहीं खुलेगा। जो खुला है उसकी भी इंक्वायरी होगी। आपको बहुत इंटरनली बात बाद में बताऊंगा आशुतोष सर कि ये दफ्तर की आड़ में और बहुत सारा गेम हुआ है, अभी वो बात हम नहीं खोलेंगे। ये बात जान लीजिए कि झारखंड में क्या क्या होने जा रहा है। झारखंड में बहुत जल्द एक कमीशन बनेगा। जो डिफेंस एसी अमित शाह जी नहीं हटवा पा रहे हैं, वो सारा उस कमीशन के माध्यम से लोगों का सर्टिफिकेट झारखंड के लोगों को जमा करवा करके सहारा के एजेंट के द्वारा वेरीफाई करवा करके चिंता नहीं कीजिए। दफ्तर खुलने के लिए हम लोग कभी पे नहीं करेंगे। आशुतोष जी एक बात बताना चाहेंगे कि आज जो झारखंड में हुआ, झारखंड अभी एक झांकी है समझिए, और भी दूसरे स्टेट में इलेक्शन होगा। देखिए हार जीत अलग बात होती है। आपको सहारा के निवेशक को जो पार्टी सपोर्ट कर रही है वो हारे या जीते, लेकिन निवेशक अगर अपना मुद्दा अपने स्टेट में बनाता है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। आज क्यों हम बैठकर बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने वो मुद्दा बनाया और आज झारखंड में वो सरकार जीती। देखिए मैं कंपनी में हूँ और कंपनी से बाहर आया हूँ तब नेटवर्क मिला है, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरे आगे पीछे 5-6 लोग खड़े हो गए हैं जो लोग सहारा के इन्वेस्टर है। और जो मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं कि सरकार को आवेदन दे रहा है, मेल लिख रहा है, आंदोलन कर रहा है, अदालत जा रहा है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो आपकी ताकत तो चुनाव में ही पता चलती है ना। आपने दिखा दिया ताकत। ये बात तो साफ साफ संदेश जाना चाहिए
सहकारिता मंत्रालय को यह संदेश जाना चाहिए कि आपकी सरकार झारखंड में अगर गिर गई तो आपकी वजह से गिरी। अब आप डंडा चलाइए या फंदा चलाइए, जो चलाइए पैसा निवेशकों का लौटवाइए, जो करना है कीजिए। ये बात तो साबित हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका फॉलोआउट जो है तो बिहार में भी होगा। और अगर बिल्कुल होगा। झारखंड तो झांकी है, झारखंड तो झांकी है, बिहार और दिल्ली बाकी है। 2025 में विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग बिहार में भी करीब 18 से 20 जिले में अपना संगठन निर्माण कर चुके हैं। हम लोग तेजी के साथ वहां ही बढ़ रहे हैं और बिहार में भी इनको सबक सिखाएंगे। और दिल्ली में भी हम ऑप्शन तलाश रहे हैं, चूंकि दिल्ली में हम कमजोर हैं। दिल्ली के लोग अगर हमारा साथ दे दिए तो दिल्ली में भी वहां के जो विपक्ष के लोग हैं उनको लेकर के वहां भी इनको सबक सिखाएंगे। पूरी प्लानिंग हम लोग के पास है। दिल्ली के लोगों को आगे बढ़ना होगा। नेता तो वोट से ही डरती है, नेता को तो वोट से ही डर लगता है। वोट से अगर आप डरा देंगे तो सब काम आपका हो जाएगा, फौरन हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं संवेदनशील हैं, जैसा अभी सबसे पहले इस लाइव के माध्यम से बता रहे हैं, झारखंड गवर्नमेंट से हम लोग 2 अपील करने जा रहे हैं। 2 अपील बहुत जल्दी, शपथ लेने के बाद ही। सहारा के जो लोग झारखंड को लूट करके विदेशों में और लखनऊ में बैठे हुए हैं, इनका गिरबान पकड़ करके झारखंड की धरती पर लाया जाए। ये हम लोग सरकार के सामने मांग रखने जा रहे हैं। दूसरा, जो लोग आत्महत्या किए सहारा के कारण, उनके लोगों को मुआवजा। ये 2 काम झारखंड सरकार के हाथ में है। पैसा दिलवाना झारखंड सरकार के हाथ में नहीं है। कानूनी लड़ाई में मदद कर सकते हैं, पैसा नहीं दिलवा सकते हैं, लेकिन ये 2 काम करेंगे। ये कमिटमेंट है, ये इनको करना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूं, जहां भी लोग छुपे हुए सहारा के लोग, या तो हमारा पैसा दे दो, अभी भी समय है। जितना जल्द से जल्द हम लोग को पैसा दे दो, ये लड़ाई शांत हो जाएगी, नहीं तो ये चिंगारी अब रुकेगी नहीं। इस चिंगारी में बिहार सरकार भी डूब जाएगा, दिल्ली सरकार भी डूब जाएगा, और सहारा के कितने अधिकारी चमचा बेलचा जो सहारा के साथ खड़े हैं सब जाएंगे, कोई बचने वाले नहीं है। और इसकी शुरुआत दिसंबर से ही होगा, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे FIR